Hello friends, today we discuss dual nature of radiation and matter. Radiation and matter, वैसे आप जानते हो radiation that means electromagnetic waves. Electromagnetic waves that means light wave. Light wave जो है उसको dual nature है. Dual nature मतलब क्या बेटा? कभी कभार वो वेव की तरह बिहेव करते हैं और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ इवेंट ऐसी होती है, कुछ इफेक्ट ऐसी होती है जिसमें उसको समझने के लिए हमें उसका पार्टिकल नेचर कंसीडर करना होता है। और मैटर तो आप जानते ही हो बेटा। मैटर मतलब क्या? आप, मैं, आपके आसपास जो सब चीजें दिख रही है वो सब क्या है? मैटर है। तो मैटर भी जो है वो पार्टिकल एंड वेव नेचर शो करता है। ये पार्टिकल एंड वेव नेचर, रेडिएशन एंड मैटर दोनों का हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप अच्छे से जानते हो बेटा। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और कैसे वो फ्री होते हैं? तो आप जानते हो कि मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है। दैट मीन्स जब मेटल फॉर्मेशन होता है तब मेटल के एटम फिक्स पॉइंट पर अरेंज होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल के पॉजिटिव आयंस के बीच में, मेटल के अंदर कहीं पर भी मूव हो सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्यों बाहर नहीं निकल सकते हैं? तो आप जानते हो बेटा, अगर किसी भी मेटल की हम बात करें तो उसमें पॉजिटिव आयंस जिस पॉइंट पे अरेंज होते हैं उस पॉइंट को हम लेटाइस पॉइंट कहते हैं। और ये लेटाइस पॉइंट के बीच के रीजन में इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करते रहते हैं। कहीं पर भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसकी सरफेस पर आएगा तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स पर सारे ही पॉजिटिव आयंस अट्रैक्शन लगाएंगे और उसे वापस मेटल के अंदर खींच लेंगे। दैट मीन्स अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मेटल सरफेस बिहेव एज पोटेंशियल बैरियर फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बैरियर दैट मीन्स बाउंड्री, जेल जिसे हम कह सकते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसकी सरफेस जो है, मेटल की सरफेस, वो बैरियर की तरह बिहेव करती है। दैट मीन्स अगर मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल में से हमें बाहर निकालना, उसकी सरफेस से बाहर निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ फिक्स अमाउंट का एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसे कहा जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन दैट मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to emit electron from metal surface is known as work function, which is denoted by W naught or phi naught. Work function is denoted by W naught or phi naught. इलेक्ट्रॉन को मेटल में से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे वर्क फंक्शन। एंड दिस वर्क फंक्शन इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, it depend on nature of matter। nature of matter मतलब मेटल कैसा है, कौन सा मेटल है, टाइप ऑफ मेटल भी कह सकते हो। देन सेकेंड, इट इज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सरफेस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि डिफरेंट मेटल के लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट होगा। आप अगर कॉपर की बात कर रहे हो तो उसका वर्क फंक्शन और जिंक का वर्क फंक्शन है वो दोनों डिफरेंट होंगे। अगर आप एक ही मेटल की बात कर रहे हो, कॉपर, और उसकी सरफेस आप डिफरेंट टाइप की ले रहे हो, रफ सरफेस ले रहे हो, पॉलिश सरफेस ले रहे हो, तो इन दोनों के लिए भी वर्क फंक्शन का वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। दैट मीन्स वर्क फंक्शन इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल, दैट मीन्स टाइप ऑफ मेटल एंड टाइप ऑफ सरफेस। ये वर्क फंक्शन जो है वो एनर्जी है। आप जानते हो कि एनर्जी हम जूल में मेजर करते हैं, उसके लिए यूजफुल यूनिट जो है वो जूल है। बट वर्क फंक्शन दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है
और ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होती है। वर्क फंक्शन का यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। रिलेशन आप जानते हो बेटा। अब अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कहीं डेफिनेशन पूछा जाए तो आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे डिफाइन कर सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट मींस the kinetic energy gained by electron which is accelerated by potential difference of 1 volt is known as 1 electron volt. 1 electron volt that means the kinetic energy gained by electron which is accelerated with the help of potential difference 1 volt is known as 1 electron volt. 1 volt के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दें, मोशन में लाएं, तो उसने जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की है उसे हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन आप समझ गए और इतनी बात समझ गए कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर मेटल सरफेस से बाहर निकालना हो तो उसे कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो अब ये एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड है, जिसमें से हमें 3 मेथड डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इज अ थर्मो आयोनिक एमिशन। थर्मो आयोनिक एमिशन। सेकंड इज अ फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन। And third is a photoelectric emission. Photoelectric emission. ये 3 एमिशन के ऐसे वे हैं जिससे हम मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस थर्मोआयोनिक एमिशन। थर्मोआयोनिक एमिशन दैट मीन्स अगर हम किसी मेटल को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दें, उसे हीट कर दें और ये हीट एनर्जी उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और ये हीट एनर्जी उसके वर्क फंक्शन जितना या उससे ज्यादा हो, तो ये एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल में से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे टाइप के एमिशन को हम कहते हैं थर्मोआयोनिक एमिशन। और इसमें जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसे कहा जाएगा थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। थर्मोआयोनिक एमिशन वर्ड से वैसे थोड़ा बहुत क्लियर है। If we provide heat energy to any metal and this heat energy is gained by electron, and if it is a greater or equal to the work function, then electron absorbing this heat and removed from metal, such emission is known as thermoionic emission and such electrons are known as thermoelectrons. Now we discuss field emission. वर्ड से क्लियर है बेटा? फील्ड दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना। इफ वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू एनी मेटल, किसी मेटल के पीस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं बहुत ज्यादा वैल्यू का, 10 to the power 3 वोल्ट पर मीटर टू 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी मेटल पीस को अप्लाई कर दिया, तो आप जानते हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ये नेगेटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर प्रॉपर रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्सेस उसमें से इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस टाइप के एमिशन को फील्ड एमिशन कहते हैं। फील्ड एमिशन दैट मींस इफ वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power 3 volt per meter to 10 to the power 8 volt per meter to any metal piece, then under the influence of electrostatic force electron ejected from metal, such emission is known as field emission.
नेक्स्ट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये वर्ड शायद आपने पहले सुना हुआ है। इट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें फोटो इसका मीनिंग होता है लाइट। With the help of light, that means with the help of electromagnetic wave, if electron is emitted from metal, then such emission is known as photoelectric emission. Suppose ये किसी मेटल का पीस है और उस पर हम प्रॉपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी के वेव जो है वो इंसिडेंट कर रहे हैं। ये हमने इस पर रेडिएशन इंसिडेंट कर दिया। कौन से रेडिएशन? प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन। आप इसकी एनर्जी जानते हो, रेडिएशन की एनर्जी होती है HF। वो HF एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और अगर ये वर्क फंक्शन जितना या उससे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें से रिजेक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। Such electrons are known as photoelectrons. Such electrons are known as photoelectrons. And this type of emission is known as photoelectric emission. Photoelectric emission, that means if we incident a radiation with proper frequency on metal surface, then by absorbing heat of radiation, electron get ejected from metal surface. Such emission is known as photoelectric emission, and such electrons are known as photoelectrons. ये सुन के आपको ऐसा लगेगा कि सर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दैट मींस डे टू डे लाइफ में जो एमिशन चल रहा है वो भी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी मेटल का यूज करते हैं। आप जानते हो हम आयरन यूज करते हैं, ये कॉपर यूज करते हैं, जिंक यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो क्या इसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है? नो, नॉर्मल कंडीशन में इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम जो मेटल यूज कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर फ्रीक्वेंसी या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए रिक्वायर्ड रेडिएशन जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होते हैं। और आप जानते हो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रेज को स्टॉप कर देता है। फिर भी अगर कहीं पर अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले मेटल पर इंसिडेंट हो जाएगा तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। कई बार आपने ये ऑब्जर्व किया होगा विंटर सीजन में जब हम डोर के हैंडल को टच करते हैं तब हमें शॉक लगता है। क्यों शॉक लगता है? सपोज मान लो कि कहीं पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नॉर्मल मेटल पर इंसिडेंट हो गए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री स्पेस में होते हैं और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो अर्थ है, बिकॉज अर्थ इज द सोर्स एंड सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस अगर नॉर्मली डे टू डे लाइफ में स्पेस में घूमने वाला कोई इलेक्ट्रॉन हो और उसे हम टच कर लें तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में जाएगा और हमें शॉक झटका लगेगा। बट नॉर्मल बात करें तो इनके लिए जो प्रॉपर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करने के लिए रिक्वायर्ड रीजन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन है और नॉर्मली डे टू डे लाइफ में वो नहीं होता है। इसीलिए नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम ये सब मेटल बड़ी आसानी से इजीली यूज करते हैं। अगर हम अल्कली मेटल की बात करें तो आप जानते हो अल्कली मेटल सोडियम, पोटेशियम, इन सब के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए रिक्वायर्ड रीजन विजिबल रीजन है। इसीलिए आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि सोडियम को हम एयर में ओपन नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? केमिस्ट्री टीचर बताते हैं बिकॉज इट इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद एयर एंड बर्न। यस, सही बात है वो। बट इसी को अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाना हो तो उसके लिए रिक्वायर्ड रीजन विजिबल रीजन है। अगर सोडियम मेटल को हम ओपन रख देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं से विजिबल लाइट इंसिडेंट होगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन या बर्निंग प्रोसेस कहा जाएगा। दैट मीन्स हम अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सोडियम मेटल एयर में क्यों ओपन नहीं रख सकते हैं तो फोटो
उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे भी हम दे सकते हैं। आपको याद ये रखना है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली मेटल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना हो तो रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन है, और अल्कली मेटल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना हो तो रीजन जो है वो विजिबल रीजन है। अब इससे रिलेटेड इफेक्ट का हमें डिस्कशन करना है और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन तो बड़ी इजी है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की तरह आप इसका डेफिनेशन दे सकते हो कि if a radiation with a proper frequency incident on any metal surface, then by absorbing heat of radiation, free electrons eject out from metal surface, and this effect is known as photoelectric effect. सेम चीज आप इसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जो डेफिनेशन हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में दिया वही उसी से रिलेटेड या वही टाइप के वर्डिंग जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आप यूज कर सकते हो। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किसने किया? हर्ट्ज करके साइंटिस्ट था, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिस्कवर किया। फिर उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया और सबने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। जैसे हॉलवास करके साइंटिस्ट था, लेनार्ड था, मिलिकन था और आइंस्टाइन थे। इन सब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने किया है और सब ने कुछ कुछ नोटवर्थी बातें बताई है जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हर्ट्ज का जो ऑब्जर्वेशन थे वो डिस्कस कर लेते हैं। शायद आपको ये पता होगा कि हर्ट्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहे थे। दैट मींस वो लाइट को लैब में प्रोड्यूस कर रहे थे। कैसे प्रोड्यूस कर रहे थे? तो उन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज स्फीयर लिए और ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर को बहुत ज्यादा क्लोज रख दिया। इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो ऐसा सिस्टम उन्होंने अरेंज किया, जिससे क्या होगा, एक मोमेंट ऐसी आएगी कि इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो चार्ज लीक होगा, तब यहां पर स्पार्क होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होके यहां पर न्यूट्रलाइजेशन करेंगे और तब यहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा। वो ये स्पार्क का स्टडी कर रहे थे, बट जब स्पार्क का स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने ये स्पार्क प्रोड्यूस होने का टाइम इंटरवल एक फिक्स रखा था। फिक्स टाइम इंटरवल के बाद यहाँ स्पार्क हो रहा है ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट किया था। साइड में कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था और वो दूसरे एक्सपेरिमेंट से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पर इंसिडेंट होने लग गए। अब जैसे ही यूवी रेडिएशन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पर इंसिडेंट होने लगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जिस रेट से इंक्रीज होना चाहिए उससे ज्यादा रेट से इंक्रीज होने लग गया और यहाँ पर जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था वो स्पार्क प्रोड्यूस होने के बीच का टाइम इंटरवल जो है वो डिक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल, पहले उन्होंने ऐसा सेट करके रखा था कि हर 2 सेकंड में स्पार्क हो, पर जब पॉजिटिव स्फीयर पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट होने लगे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये स्पार्क जो है वो लेस देन 2 सेकंड में होने लगा। तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद हर्ट्ज ने एक कंक्लूजन दिया और वो कंक्लूजन था, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन एनी मेटल देन some negatively charged particle eject from this metal surface. That means first of all photoelectric effect को डिस्कवर हर्ट्ज ने किया। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिसमें से फर्स्ट एक्सप्लेन किया हॉलवास ने। हॉलवास ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया? उन्होंने एक जिंक प्लेट ली, Zn प्लेट का यूज किया और ये Zn प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप के साथ ज्वाइन कर दिया। इलेक्ट्रोस्कोप वेल नोन वर्ड है आपके लिए, किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप।
जिसमें आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा हुआ है। तो जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर ये जिंक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उन्होंने इंसिडेंट करवाया। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ये जिंक प्लेट पर इंसिडेंट करवाया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिंक प्लेट पर इंसिडेंट होते हैं तब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, जिसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो होलवास ने जो ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्वेशन क्या था? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर यहां पर जिंक की अनचार्ज प्लेट लेंगे, अगर न्यूट्रल प्लेट लेंगे और उस पर यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करवाएंगे तो ये अनचार्ज प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर यहां पर हम जिंक की पॉजिटिव प्लेट अगर ले लें, पहले से इनिशियली पॉजिटिव प्लेट ले लें और उस पर यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करवाएं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसकी पॉजिटिव प्लेट जो है वो उसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लेट ले लें जिंक की और उस पर यूवी लाइट इंसिडेंट करवाएं, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये नेगेटिव प्लेट का नेगेटिव चार्ज कम होगा और धीरे धीरे ये नेगेटिव प्लेट है वो अनचार्ज हो जाएगी। दैट मीन्स तीनों ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, अनचार्ज प्लेट पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव प्लेट का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव प्लेट का नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है और फिर वो न्यूट्रल हो रही है। ये तीनों प्लेट के ऑब्जर्वेशन से होलवास ने कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया? व्हेन वी इंसिडेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन जिंक प्लेट, देन negatively charged electron eject out from this zinc plate. Negatively charged electron eject out from this zinc plate. तो फ्रेंड्स, होलवास का ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस किया। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या था? अभी तक हमने डिस्कस किया फ्री इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए मेटल का सरफेस जो है वो पोटेंशियल बैरियर की तरह बिहेव करता है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमें मेटल में से बाहर निकालना हो तो कुछ मिनिमम अमाउंट का एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन जो है वो नेचर ऑफ मेटल एंड टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमने डेफिनेशन दिया। फिर ये एनर्जी प्रोवाइड करने के 3 वे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल से हमें एमिट करवाना हो तो हम इसके लिए 3 मेथड का यूज़ कर सकते हैं, थर्मो आयोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, जिसमें हमने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन एंड होलवास ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छा मस्त एक्सपेरिमेंट है बेटा। जब ये डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि उसके बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये वीडियो लेक्चर से रिलेटेड नोट्स जो है वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में। आपको वो नोट्स जो है वो कॉपी करके विदिन 24 आवर लर्न करके, कॉपी करके, फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।